हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि द करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइन इन एक्व सॉल्यूशन। देखिए बेटा, हमें क्या करनी है। यहाँ पे तीन टाइप की अमाइन दे रखी है, वैसे तो अमोनिया भी दे रखा है। अमाइन कौन कौन सी दे रखी है? टर्सरी अमाइन दे रखी है। टर्सरी अमाइन का मतलब है नाइट्रोजन पे 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और एक लोन पेयर है। ठीक है। सेकेंडरी अमाइन का मतलब है नाइट्रोजन पे 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, और एक लोन पेयर है। और प्राइमरी अमाइन का मतलब बेटा, ठीक है, एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है, और एक है NH3 ग्रुप। ठीक है, एक है NH3 ग्रुप। हमसे क्या पूछा जा रहा है बेटा? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जा रहा है ना। बेसिक स्ट्रेंथ का क्या पूछा जा रहा है? ऑर्डर पूछा जा रहा है इन तीनों में, इन चारों में। तो एक्चुअली में अगर आप देखा जाए तो बेस अच्छा कौन सा होता है बेटा? जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। अगर यहाँ पे इसने एक वर्ड यूज कर दिया एक्वस सॉल्यूशन। अगर सिंपल गैसी सॉल्यूशन में बात करें तो हम क्या देखते हैं बेटा कि ये क्या करते हैं, आर ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे। प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे तो ये क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे। ठीक है, ज्यादा पुश करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर सिंपल गैसी मीडियम देता तो हम यही बोलते हैं बेटा 3 डिग्री अमाइन, फिर 2 डिग्री अमाइन, फिर प्राइमरी अमाइन और फिर NH3। ये ऑर्डर होगा बेसिसिटी का, क्योंकि जितने ज्यादा हमारे एल्काइल ग्रुप लगे होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट होगा। पर आप जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन कह देते हो तो वहाँ पे बेटा एक्चुअली में हम क्या करते हैं, ये जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरा टर्सरी अमाइन ले लेते हैं। हम जनरली क्या देखते हैं कि इसके पास लोन पेयर है, H पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? इसका कटायन बन जाएगा। अब ये कटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ना, उतना ही अच्छा बेस माना जाएगा ये कटायन बने। तो टर्सरी केस में यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होता है इन गैसीय फेज। बट इन केस ऑफ एक्वस मीडियम क्या होता है बेटा? ये क्या कर लेते हैं? सोल्वेशन कर लेते हैं पहले ही। ठीक है, सोल्वेशन करते हैं, साथ साथ में सॉल्यूशन तो होती ही है। अब सॉल्यूशन ज्यादा किसकी अच्छी? सॉल्यूशन का मतलब क्या? वाटर के साथ रिएक्शन कर लेंगे बेटा। सॉल्यूशन उसकी ज्यादा अच्छी होगी बेटा जिसका साइज छोटा होगा। साइज छोटा किसका है यहाँ पे? सबसे ज्यादा देखा जाए सबसे छोटा साइज किसका है यहाँ पे? इसमें प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन के अंदर, है ना। तो सबसे अच्छी सॉल्वेशन कौन करेगा? ये करेगा। सबसे अच्छी सॉल्वेशन कौन करेगा? ये करेगा। तो सॉल्वेशन करने पर क्या बन जाएगा? यहाँ सॉल्वेशन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है बेटा ये वाटर के साथ। कैसे? ये कटायन बनाएगा जब ये मेरा वाटर का नाइट्रोजन है, ये यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी ये वाटर के ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी इस तरीके से। तो कहने का मतलब क्या हुआ? आप समझिए इस बात को कि तीन तीन वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। तो जितना छोटा साइज उतनी ज़्यादा फास्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो सोल्वेशन करने के कारण बेटा ये जो कटायन बनेगा वो और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, जो कटायन बनता है वो और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इस कारण से ये तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी में और कम होगा थोड़ा सोल्यूशन, टर्सरी में और भी कम होगा, साइज बड़ा हो गया है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा हो गया बेटा? मेरा 1 2 3 होना चाहिए। ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, पर इंडक्टिव इफेक्ट क्या कह रहा था कि 3 2 1 होना चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट तो यहाँ भी लगेगा। तो इन दोनों का बेटा एक कह रहा है 1 2 3 डिग्री, 1 प्राइमरी डिग्री होना चाहिए, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। और इंडक्टिव इफेक्ट कह रहा है कि टर्सरी, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी। तो इन दोनों का बेटा एक हमारा क्या आता है, दोनों का मिलाकर मतलब सब्टल इंटरप्ले होता है इंडक्टिव इफेक्ट का और सॉल्यूशन इफेक्ट का। ठीक, और साथ में स्टीरिक इंडस्ट्री रोल फॉलो करता है, जैसे यहाँ आर ग्रुप्स ने बताया नहीं। ठीक है, कैसा है? अगर आर ग्रुप CH3 हो जाए और उससे बड़ा हो जाए तो इनमें ही फर्क आ जाता है, क्योंकि CH3 इतना स्टीरिक इंडस्ट्री नहीं करता जितने C2H5 ग्रुप करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या बन जाता है बेटा? दोनों का एक रिजल्टेंट बनाकर बन जाता है 2 1 3। ठीक है, तो ये ऑर्डर बन जाता है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा बेटा? कुछ मीडियम में 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा इन केस ऑफ CH3। इन केस ऑफ CH3। और इन केस ऑफ अगर आप C2H5 ले लेंगे तो क्या होगा बेटा? 2 3 1 होगा। पर हमें बताया नहीं गया तो हम क्या मानेंगे? कंसिडर करेंगे कि CH3 है। जब तक नहीं बताया जाता बेटा क्या कंसिडर करना है, सिर्फ स्मॉलेस्ट ग्रुप कंसिडर करना होता है। तो 2 डिग्री होगा सबसे ज्यादा बेसिक, फिर प्राइमरी होगा, फिर टर्सरी होगा। अब बात करें कि NH3 तो साइज और भी छोटा है, सबसे आगे आना चाहिए था। पर NH3 में कोई इंडक्टिव इफेक्ट तो नहीं लग रहा। ठीक है, यहाँ कम से कम इंडक्टिव इफेक्ट लग रहे हैं, इसलिए NH3 तो सबसे कम बेसिक रहेगा हमेशा इनसे। ठीक है, तो और ऑर्डर बन जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा NH3। ठीक है, भले ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो पर उसमें कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं था ना। ठीक है, तो ऑर्डर बन गया 2 1 3। तो यहाँ टर्सरी सबसे पहले लिख दिया, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ प्राइमरी लिख दिया। 2 के बाद 1 आना चाहिए, है ना। 2 के बाद आना चाहिए, हाँ 1। 2 के बाद यहाँ 2 के बाद 1 ये रहा। 2 1 3 NH3 बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ क्या 2 3 1 है। अब देखिए बेटा, इसने आर ग्रुप हमें बताया नहीं। अगर आर ग्रुप C2H5 होगा तो ये भी सही होगा। ठीक है, जब तक नहीं बताया जाता हम क्या कंसिडर करते हैं? स्मॉलेस्ट ग्रुप कंसिडर करेंगे, सिंपल सी बात है। तो 2 1 3 इज द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, until unless हमें बताया ना गया हो आपको सॉल्यूशन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।